कि सर हम तो प्रोटीन खाते ही हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या है सर? और प्रोटीन है तब हमारी बॉडी चल रही है। 10 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल्स होते हैं। क्या होते हैं? अब जहां से लेक्चर आज स्टार्ट किया हूं वही वाली बात याद करो, ह्यूमन के सेल से एक सेल। अब अगेन जो आरएनए है सर, मैंने बोला कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, इनमें भी जो है स्ट्रैंड, लेकिन यहाँ पर डीएनए जैसा बेस पेयरिंग नहीं होता। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? आरएनए का। अब आरएनए का क्या काम है सर हमारी बॉडी में? केवल और केवल अमीनो एसिड के सिंथेसिस का, प्रोटीन के सिंथेसिस का। तो अब आप बोलोगे कि सर हम तो प्रोटीन खाते ही हैं, सिंथेसिस करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई? देखो सर, 20 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं सर? ऐसा 20 एसेंशियल नहीं कहो, 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को में प्रोटीन, अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या है सर? प्रोटीन्स क्या होते हैं सर? प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट द लार्ज चेन या लॉन्ग चेन्स ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड के बड़े बड़े चेन से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रोटीन जो होते हैं यही अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन है तब हमारी बॉडी चल रही है। प्रोटीन नहीं रहती तो चलता ही नहीं। हर चीज़ बॉडी में बनना हो प्रोटीन से बनना, चाहे एंजाइम बनना हो, हार्मोन बनना हो, एनर्जी मिलना हो, कुछ भी चीज़ें बननी हो बॉडी में वो प्रोटीन से होनी है। तो बॉडी के लिए 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से 10 अमीनो एसिड जो होते हैं, 10 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इसेंशियल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। नेचुरली जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। और 10 अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? इसेंशियल्स होते हैं, जिनको हम डाइट के थ्रू कंटेन करते हैं, जिनको हम खाना के थ्रू लेते हैं। अब वो अमीनो एसिड आप बॉडी में 10 लोगे और तब ये 10 दोनों मिल जाएगा, तब एक प्रोटीन का निर्माण करेगा, तब आपके बॉडी में प्रोटीन का काम कंप्लीट होगा। तो बोलोगे तो इसमें आरएनए का क्या काम है? थोड़ा सा सब्र रखो। आरएनए जो होता है सर जिसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है सर वो 3 टाइप का होता है अगर हम कहें तो। सबसे फर्स्ट वन होता है एमआरएनए, एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए या ट्रांसपोर्ट आरएनए बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए सबसे बढ़िया, ट्रांसफर आरएनए। और एक होता है आरआरएनए, तो हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब जहां से लेक्चर आज स्टार्ट किया हूं वही वाली बात याद करो, ह्यूमन के सेल से एक सेल निकाला था, उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाया ह्यूमंस के सेल्स में कि हर एक सेल्स के साइटोप्लाज्म में, हर एक सेल्स के साइटोप्लाज्म, अभी न्यूक्लियस की बात हो रही थी, हर एक सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होता है? इस प्रकार का एक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स जो है सेल्स में प्रोटीन को बनाने का काम करता है। अब बोलो ये कितना सारा कंफ्यूजन है सर। अभी बोल रहे हैं कि आरएनए प्रोटीन बनाता है, पहले पढ़ा चुके हैं फिजियोलॉजी में कि राइबोसोम सारे प्रोटीन बनाता है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब एक दूसरे से मिल के हो रहा है, सब मिली भगत है इन लोगों का। करता क्या है? अब थोड़ा सा सिनेरियो को समझो। करता क्या है सर, हम लोग सबसे फर्स्ट वन जो है, हम लोगों ने कोई प्रोटीन डाइट में लिया, 10 एसेंशियल है, हम लोग जो प्रोटीन डाइट में लेते हैं उसमें कई सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनमें से जो ये मैसेंजर आरएनए होगा, जो डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो डीएनए जो है इस मैसेंजर आरएनए को ऑर्डर देगा। मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करेगा सर? इंफॉर्मेशन लेगा। क्या लेगा सर? इंफॉर्मेशन लेगा, या ऐसा कहें कि ऑर्डर लेगा। ऑर्डर लेगा, किससे ऑर्डर लिया सर? इन द रिस्पॉन्स ऑफ डीएनए। किससे ऑर्डर लिया सर? डीएनए से ऑर्डर को कंटेन किया कि किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है, जिस प्रकार की। मैं क्योंकि आरएनए में अभी जस्ट बताया कि प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा इन रिस्पॉन्स ऑफ डीएनए, जैसा डीएनए रिस्पॉन्स करेगा वैसे ही प्रोटीन बनना है। तो आरएनए को ऑर्डर मिला। ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए क्या किया कि जो आपने डाइट के थ्रू लिया हुआ था प्रोटीन, इसेंशियल प्रोटीन, उन इसेंशियल प्रोटीन को, उन इसेंशियल प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा सर? मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? उनको आइडेंटिफाई किया जो आपने खाया हुआ है। भाई नॉन इसेंशियल तो शरीर में है, उसका कोई पंगा नहीं है, बाहर से जो आ रहे हैं उनमें से 10 को छांटना है। कौन छांटेगा सर? ये मैसेंजर आरएनए, डीएनए के ऑर्डर के रिस्पॉन्स में। जब वो इसेंशियल आरएनए आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद आइडेंटिफाई करके जो है ये मैसेंजर आरएनए इन टीआरएनए को
वो जो मैसेज आइडेंटिफाई हुआ कि ये अमीनो एसिड है, इनको लो, वो सभी को किसको दे देगा सर? ट्रांसफर आरएनए को दे देगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? वे सभी अमीनो एसिड को कहाँ लेकर पहुंच जाएगा सर? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उन राइबोसोम्स में उन अमीनो एसिड को लेकर के पहुंच गया। अब राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए प्रेजेंट था, वो राइबोसोम्स के साथ मिल करके कोड करेंगे। जो नॉन इसेंशियल वाले पहले से प्रेजेंट थे वो, और जो इसेंशियल वाले आए हैं, इन दोनों का कोडोन्स होगा। क्या होगा सर? कोडोन्स होगा। और इन दोनों को कोड कर करके 10 और 10 20 मिल करके नया प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। और वो प्रोटीन जिस सेल में भी बना हुआ होगा उस सेल को यूज होगा, वो सेल उसको यूज करेगा, जिस काम के लिए बना होगा उस काम को यूज करेगा। पूरी स्टोरी समझ में आई? कैसे कैसे घूम रहा है सर? होप सो समझ में आया होगा। अब अगेन जो आरएनए है सर, मैंने बोला कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। इनमें भी जो है स्ट्रैंड जो बना हुआ है, इसमें आपको ये जो हेलिक्स है, इसमें आपको शुगर और फॉस्फेट दोनों प्रेजेंट होंगे। इसमें भी जो है नाइट्रोजेनस बेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है सर? नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे। इसमें भी जो है, ये लिखता हूँ, आरएनए में भी जो है, थोड़ा डिटेलिंग ही लिख देता हूँ। आरएनए में भी क्या प्रेजेंट था सर? स्ट्रैंड्स प्रेजेंट थे, और जो डंडा प्रेजेंट है। स्ट्रैंड्स में दो चीज़ें प्रेजेंट था सर, वही अगेन जो डीएनए में था, शुगर और दूसरा फॉस्फेट प्रेजेंट है ग्रुप, ठीक। और यहाँ पर जैसे आरएनए डीएनए में था नाइट्रोजन बेस, इसमें भी नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे सर। इसमें भी दोनों ही प्रकार के होंगे, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्यूरिन्स इसमें भी दो प्रेजेंट होगा सर। कौन कौन प्रेजेंट होगा सर? एडेनिन और गुआनिन। इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा सर? एडेनिन और गुआनिन प्रेजेंट होगा। पैरामिडिन्स में थोड़ा सा चेंज जाएगा। पैरामिडिन्स आरएनए में जो थाइमिन डीएनए में था वो यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, थाइमिन की जगह पे एक नया प्रेजेंट होगा, वो होगा यूरासिल। और साइटोसिन जो था वो एज इट इज, साइटोसिन जो है एज इट इज रहेगा। यानी कि आरएनए में भी एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन चार जो होंगे नाइट्रोजन बेस होंगे। लेकिन यहाँ पर डीएनए जैसा बेस पेयरिंग नहीं होता। यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है आरएनए में भी प्रोटीन को बनाने के, लेकिन डबल हेलिक्स नहीं है। तो यहाँ जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो है वो बेस पेयरिंग नहीं होता है। देखो साइटोसिन और सॉरी देखो गुआनिन और साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग बना है, बेस पेयरिंग बन रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं बनेगा। एक स्ट्रैंड में देखो गुआनिन और साइटोसिन प्रेजेंट है, साइटोसिन और गुआनिन प्रेजेंट है। अब उसके बाद एडेनिन और यूरासिल प्रेजेंट है ना। यहाँ पर देखो गुआनिन साइटोसिन प्रेजेंट है, यहाँ भी एडेनिन का यूरासिल से, साइटोसिन का गुआनिन से, लेकिन उस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू नहीं यहाँ पर बनता है। यहाँ डायरेक्ट जो है आपके स्ट्रैंड से अटैच्ड। इतनी सी क्लियरिटी आपको आ चुकी होगी कि डीएनए है क्या, आरएनए है क्या, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मुख्य रूप से काम क्या कर रहे हैं हमारे बॉडी में। ये थे आज के मुख्य रूप से क्लास। आगे के क्लास में मैं थोड़ा इससे और आगे डीपली जाने की कोशिश करूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टूड वेल दिस टुडे लेक्चर। मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।